निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लाइट आ गई क्या? अनुचरै समो अनुवर्णित बीर्जः आदिपुरुषा इव अचल भूतिः वनचरः गिरितटेषु चरन्ति वेणुना आहद्वयति गासा यदा हि वनलतः सर्वः आत्मनि विष्णुं व्यञ्जत्यन्तः इव पुष्पफल आडयः प्रणत भार विटपः मधुधारः प्रेमहिष्टतनवः वंशुः स्म दर्शनीय तिलकः वनमाला दिव्यगन्ध तुलसी मधुमत्तै अलिकुलै अलगो गीतम् अभीष्टम् आद्रियन् यर्हि सन्दित वेणुः सरवि सरसि सारस हंस विहंगा चारुगीत हत चेतसः एत्य हरिम् उपासत यत् ते यत् चित्तः हन्त मीलित दृशा धृत मौनः। कल हमने सुना था कि वो जो सखियां एक दूसरे में बातें करते हुए कहने लगी, जिस समय श्री कृष्ण अपनी घुंघराले अलकावलियों में फूलों के गुच्छे लगा लेते हैं, मस्तक पर मोर पंख लगा लेते हैं, गहरी कादी रंगीन धातुओं से अपने अंगों को रंग लेते हैं, नए नए पल्लवों से मल्ल वेश बना लेते हैं और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ वंशी के द्वारा गौओं को पुकारते हैं। उस समय वंशी की ध्वनि सुनकर अचेतन नदियों की गति भी रुक जाती है। वे नदियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की रज पवन द्वारा उड़कर हमें प्राप्त हो जाए, परंतु सखियों जान पड़ता है कि वे भी हमारे ही समान मंदभागिनी हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की चरण रज प्राप्त नहीं हो पाती है। प्रेम से सरोबार होने के कारण इन नदियों की तरंगों रूपी भुजाएं कांपने तो लगती हैं, किंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेम से स्तंभित हो जाती हैं। अभी जो श्लोक हमने याद किया, अनुचरी, तब कहती हैं, हे प्रिय सखी, एक दूसरे को कहती हैं कि जिस प्रकार देवता जो है अचिंत अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी नारायण की शक्तियों का गान करते रहते हैं, इस प्रकार देवता लोग क्या करते हैं, नारायण है अचिंत शक्तिशाली अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी, तो देवता लोग क्या करते हैं, उनके गुणों का गान करते रहते हैं। उसी प्रकार ये जो ग्वाल बाल है, ग्वाले जो हैं, ग्वाल बाल
ये अत्यंत सुंदर सांवले सलोने नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। जिस प्रकार देवता नारायण का गान करते हैं, ये ग्वाल बाल जो है, ये जो सांवला सलोना नटनागर श्री कृष्ण है, इनकी लीलाओं का गान करते हैं। अरे सखी, वनवासी वेश में श्री कृष्ण जब वंशी के सुमधुर स्वर से वन में विचरण करते करते पर्वतों की तलहटी में चरने वाली गौओं को, उनके नाम है धवली, श्यामली, पिंगला, चित्रिता आदि का पृथक पृथक नाम ले लेकर पुकारते हैं, तब वन के वृक्ष पल्लव फल फूलों से लद जाते हैं और उनके भार से शाखाएं धरती की ओर झुक जाती हैं, मानो वो शाखाएं प्रणाम कर रही हों। ये देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष एवं लताएं अपने भीतर में जो भगवान विराजते हैं, उनको सूचित करते हुए अपने प्रेम से पुलकित हो रहे हैं। वो उनका रोम रोम खिल रहा है और वे अश्रुधाराओं के बहाने मधुधाराओं की वर्षा कर रहे हैं। मुश्किल लगा है ना? कोई नहीं, इसकी टीका देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या पहले श्लोकों के और इसके दोनों कहते हैं। परम अनुरागवती गोपियां, ब्रज गोपियां परस्पर वार्तालाप करते हुए कहने लगी। इस प्रकार उनका दिल भगवान के प्रति प्रेम से, अनुराग से भरा रहता है, इसलिए उन्होंने संबोधन किया। परम अनुरागवती गोपियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, सखियों, श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए वन में प्रवेश करते हैं, तब वे वनवासी वेशभूषा के अनुरूप बहुत ही सुंदर मनोहर श्रृंगार धारण करते हैं। जैसे वनवासी लोग हैं, वन के अनुकूल जो श्रृंगार है वो करते हैं। वन में जाना, बहुत भारे भारे कपड़े है ना, महंगे महंगे कपड़े, कढ़ाई वाले, सिर पे मुकुट, रत्न, ऐसा जो वनवासी के अनुकूल वेश है वो ऐसा श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं? सिर पर मयूर पंख का मुकुट लगाते हैं, सिर पे मयूर पंख का मुकुट, और अपने परम लुभावने घुंघराले केशों में फूलों के गुच्छों को धारण करते हैं, और केशों में जगह जगह फूलों के गुच्छों को धारण करते हैं। और गेरू आदि, गैर आदि लिखा, गेरू आदि रंग बिरंगी धातुओं से अपने श्री अंगों को सुसज्जित करके, नव पल्लवों को अपने श्यामल देह पर धारण करके स्वयं को किसी मल्ल की भांति दिखाने लगते हैं। वो क्या करते हैं? फूलों से केशों को सजा लेते हैं, और जो नए नए पत्ते आए हैं उनको भी अपने शरीर पर पत्तों को धारण कर लेते हैं, और ऐसे सज जाते हैं जैसे कोई मल्ल, मल्ल का मतलब कुश्ती करने वाला कोई जो है पहलवान, पहलवान जो है उसके भांति, पहलवान की भांति दिखने लगते हैं। ऐसी अद्भुत छवि के साथ वे नदी के किनारे पहुंचते हैं। ऐसी वेशभूषा धारण करके वो क्या है, नदी के किनारे पहुंचते हैं, और गौओं को जलपान कराने के लिए उत्साहित होकर वेणु ध्वनि से उनका नाम ले लेकर आह्वान करते। नदी के किनारे जाके नदी का पानी देख के उनके मन में इच्छा होती है कि अभी गौओं को पानी पिला दिया जाए, अतः वो बोल के नहीं, वंशी में ही उन गौओं के नाम पुकारते हैं। ये गंगा, नाम गंगा है गाय का, ये यमुना, यमुना भी गाय का नाम है, एक कालिंदी, सरस्वती आदि आदि जो पहले नाम सुने, धवली, श्यामला आदि आदि। इस प्रकार वो गौओं के नाम ले लेकर पुकारते हैं, गौओं को आह्वान करते हैं, मतलब आ जाओ। किंतु क्या होता है, जब वो इस प्रकार गौओं का नाम ले लेकर गंगा, यमुना आदि आदि, सरस्वती आदि आदि गौओं का नाम लेके पुकारते हैं, तो गंगा यमुना को लगता है कि हम ही पुकार रहे हैं। समझे बात को? गौओं को तो पुकार ही रहे हैं। यहाँ नदियों का रेफरेंस आया ना बीच में, है?
तब वो ऐसे लगता है, गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं वो समझती हैं कि हमको ही बुला रहे हैं, हमको ही बुला रहे हैं। इसमें बांसुरी में, बंशी में कृष्ण हमको ही बुला रहे हैं। अतः उसी आह्वान को अपने लिए समझकर उद्वेलित हृदय से वंशी ध्वनि की दिशा में अति तीव्र धारा से किनारों को काटती हुई वो लालसा से दौड़ती। नदियों को जब लगता है कि हमें बुलाया, तो वो जो उनका प्रवाह होता है, वेग होता है, और तेज हो जाता है। उनका जो प्रवाह और तेज हो जाता है। तेज होने से क्या है, वो किनारों को काटने लगती हैं। प्रवाह जब होता है ज्यादा, तो किनारों को वो नदियां काटने लगती हैं, अति तीव्र वेग से उस वंशी ध्वनि की दिशा में बढ़ती हैं, ताकि वो जो श्री कृष्ण जहां बंशी बजा रहे हैं, वहां से जो ऐसी हवा जो श्री कृष्ण के चरण रेणु का स्पर्श लाभ करके आई गई हो, वो हमको भी प्राप्त हो जाए, तो हम श्री कृष्ण की चरण रेणु का स्पर्श लाभ कर सके। परंतु हाय हाय कहते हाय, अत्यंत आनंद व्याकुलता में उनका वह गति प्रवाह लक्ष्य भ्रष्ट होकर परम विस्मय के कारण स्तब्ध हो जाता है। अब बुलाया उन्होंने, भगवान ने बंशी, उन्होंने तो गऊओं को आवाज दी, तो इनको लगा कि हमको बुलाया है। क्या होता है, वो सुन के नदियों को, गंगा जमुना आदि सरस्वती आदि जो नदियां हैं, उनको सुन के उनमें दिल में इतना आनंद लग जाता है, हमको बुलाया, हमको। एक आनंद और एक व्याकुलता। बुलाया तो जल्दी भागे, पहुंचे उसके पास। आनंद व्याकुलता में उनका जो गति का प्रवाह, जो उनकी बहने की धारा है, वो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाती है। लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब, बहना उन्होंने सीधा है जहां जाना समुद्र की तरफ, परंतु वो लक्ष्य जो खराब हो जाता है और किनारों को वो तोड़ने लगते, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। और इस कारण से अत्यंत हैरानगी होती है। लिखा परम विस्मय होने के कारण वो एक स्तब्ध हो जाती है, वहीं पर आगे रुक जाती हैं, वहीं पर आगे खड़ी हो जाती है, उनमें स्थिरता आ जाती है। दौड़ने के बाद जब इस प्रकार का अंदर में आनंद और विस्मय जागृत होता है, तो एक स्तब्धता को प्राप्त हो जाती है। और एक और तो कोई व्यक्ति अगर श्री भगवान की चरण सेवा प्राप्ति की अभिलाषा रखता है, एक तरफ कोई व्यक्ति भगवान की श्री चरण सेवा की प्राप्ति की आशा रखता है, उसके आनंद विधान में अपने जीवन को विसर्जन करने के लिए तत्पर रहता है। वो व्यक्ति, धीरे धीरे बोलता हूं, कठिन है ना, तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति मतलब, एक व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति एक और तो भगवान के चरण सेवा प्राप्ति के लिए अभिलाषा रखता है। उसकी इच्छा है मुझे भी भगवान की चरण सेवा प्राप्त हो। उनके आनंद विधान में अपने जीवन को विसर्जन करने के लिए तत्पर रहता है। भगवान जिससे खुश हो जाए, इसलिए इसमें अपने आप को वो समर्पण करने के लिए भी प्रस्तुत रहता है, तत्पर रहता है। परंतु दूसरी ओर लोक मर्यादाओं को भी यथावत पालन करना चाहता है। एक तरफ भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहता है और उनके आनंद विधान में अपने आप को झोंकना चाहता है, और दूसरी तरफ लोक मर्यादा है उसको भी पालन करना चाहता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, उसका इस लोक का व्यवहार भी समाप्त हो जाता है, और दूसरी ओर उसका पातिव्रत्य आदि धर्मों का उल्लंघन होने से उसकी पारलौकिक गति भी नष्ट हो जाती है। इसका मतलब एक है, अच्छा मैं पूरा बोल देता हूँ, समझ में आएगा तो फिर बोलते, समझ तो आ ही गया होगा। और क्लियर करते हैं। देखो, जैसे श्याम सुंदर की मधुर मुरली से विमुक्त नदियां जब प्रेम के प्रबल प्रवाह से तीक्ष्ण किनारों को भी तोड़ती हुई
वेणु ध्वनि की दिशा में दौड़कर आती हैं, तब उनकी स्वाभाविक गति तो लोप हो जाती है। जो जिस स्वाभाविक गति से बह रही थी वो लोप हो जाती हैं और समुद्र की ओर ना जाकर पर पुरुष श्री कृष्ण की ओर जाने से उनका पातिव्रत्य धर्म लोप होने से उनकी पारलौकिक गति भी नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप अपनी इस विचित्र दशा के कारण वे जगत में उपहास का कारण भी, उपहास का पात्र भी बन जाते हैं। मतलब जाना भी चाहते हैं भगवान पे और फिर लोक मर्यादा भी रह जाए, ये दोनों बातें साथ में नहीं चलती, ऐसे होती। इस प्रकार हालत होती। एक्चुअली गोपियां नदियों से अपनी तुलना कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, समझ आ जाएगा, कि हाय सखी हमारी दशा भी इन नदियों जैसी ही है। नंद नंदन की वंशी की मधुर तान से विमुग्ध होकर हम भी तो अपने कुल बंधुओं को छोड़कर इनकी ओर शीघ्रता से दौड़ती हैं। ये लोक मर्यादा हट गई ना, है? तो लोक मर्यादा रह जाती है। जब वो वंश बोलते हम भी ऐसे ही, जैसे नदियां तेज बहने लगती हैं, हम भी अपने कुल, मतलब जो घर के बड़े बड़े लोग हैं, जो कुल के लोग हैं, उनकी सबकी मर्यादा को तोड़कर हम दौड़कर आते हैं। किंतु इतना आनंद होता है, वो आनंद क्या है? जड़ता को प्राप्त कर देता है और प्रियतम के सुख विधान में कुछ भी योगदान नहीं कर पाते। मतलब जब हम दौड़ते हैं उनकी वंशी को सुन के, इतना सुख, इतना आनंद होता है कि आदमी जड़ता को प्राप्त कर लेता है। जड़ता मतलब जो जहां है वैसे ही खड़ा रह जाता है। जब जैसे ही खड़ा रह जाता है तो वो भगवान की सेवा कर नहीं पाता। इसलिए अपने को वो ले रही हैं कि हम भी जड़ता को प्राप्त कर लेती हैं और श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती हैं। फलस्वरूप क्या हुआ? हमारा ये लोक भी बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? घर वालों को देखा ही नहीं, है ना, ऐसे बंसी सुन के भाग गई। हमारा ये लोक भी बिगड़ गया और प्रियतम की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहने से हमारे पातिव्रत्य धर्म और कुल धर्म भी नष्ट हो गए। वो सेवा उनकी करनी कृष्ण की, तो पतिव्रत धर्म कहाँ रहा? ये बोलते हैं। अपने पे वो नदियों की तुलना लेती हैं। इसलिए जिसमें हमारी ऐसी स्थिति बिगड़ गई है, गोप समाज में हमारा जो परिहास हुआ है सो अलग। जो समाज है, सोसाइटी, वो देखते हैं अरे बंसी सुन के ये कैसे भाग रही है, उसमें हमारा वहां जाके भी हम क्या स्तंभित हो जाती हैं, कुछ सेवा कर नहीं पाती हैं, तो हमारे हाथ तो कुछ लगता ही नहीं है। लोग ऐसा को अपने आप को कंपेयर करते हैं। हे नदियों, कहती हे नदियों, तुम हमारी संप्राना सखी हो। नदियों को अपनी व्यथा, अपनी दशा बता रही है, तुम हमारी संप्राना सखी हो। क्या मतलब इसका? संप्राना बोला ना, जैसी हमारी दशा है वैसी ही तुम्हारी है, या जैसी तुम्हारी है वैसे ही हमारी। संप्राण, एक हृदय, एक भावना, एक चित्तवृत्ति, एक चित्तवृत्ति, इसको बोलते हैं क्या? संप्राण। जैसे रूपात के स्तव में है वो कविराज नरोत्तम सख्य पदम है कि नहीं? रूपात के स्तव में है, क्या है? कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा। क्या इसका अर्थ क्या है? रूपात का हम तब करते हैं, क्यों गौर करते नहीं? तब उसमें है कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभु। इसका अर्थ क्या? क्या अर्थ है? अरे कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। कोई नहीं अर्थ जानता इसका। अरे बहुत आसान है तो नहीं, क्यों जी? ब्रिजदास जी नहीं? अरे रूपाद का स्तव है, उसका भी अर्थ नहीं पता एक लाइन का, नहीं?
गाया नहीं कभी? गाया कि नहीं? नहीं गाते? अरे तो रोज गाना चाहिए, डेली। नहीं, वो एक भाव है, वो अलग है। इसका मतलब है हम जो कहना चाहते हैं, जहां पर आया ना संप्राण, को समझने के लिए। कविराज का मतलब क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, कविराज नरोत्तम सख्य पदम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और नरोत्तम ठाकुर क्या है? प्रभुपाद के सखा है वो। कहा कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर बाद में आए, प्रभुपाद कितने देर बाद। सखा है उनके, प्रभुपाद के, नरोत्तम ठाकुर और कविराज गोस्वामी। कविराज गोस्वामी कितने सीनियर, चैतन्य चरितामृत लिखा, नरोत्तम ठाकुर कितने सीनियर, प्रभुपाद तो सब बाद में आए, उनको फॉलो करते हैं, फिर भी क्या व्यवहार किया? सख्य पद इसको बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो चित्त वृत्ति है वो एक जैसी, इसलिए वहां पर बोल दिया संप्राण। उनको बोलते हैं नरोत्तम ठाकुर, कविराज गोस्वामी प्रभुपाद के संप्राण। क्योंकि जैसी उनकी चित्त वृत्ति है ऐसी ही प्रभुपाद की भी चित्त वृत्ति है। दो दोस्त हो, एक जैसी संसार में देखें, एक जैसी चित्त वृत्ति हो तो बोल देते हैं दोनों एक जैसे ही, साधारण भाषा में बोलते हैं। यहां जो है अद्भुत चित्त वृत्ति है उनकी गोपियों की, वो नदियों से उसका कंपैरिजन करते करते हुए बोलती हैं कि तुम हमारी संप्राण, एक ही दशा है तुम्हारी भी और हमारी भी। तुम हमारी दशा व्यथा को भली भांति भली प्रकार से समझ सकते हो। तुम्हारी हमारे प्रति सहृदयता और आस्था है, इसलिए हमने श्याम सुंदर के इस वेणु गीत की विमोहनी शक्ति के अद्भुत प्रभाव का निसंकोच रूप से तुम्हारे सामने में वर्णन किया है। ये नदियों, तुम हमारी दशा को जानती हो, हमारी व्यथा को भी तुम जानती हो, इसलिए एक जैसे है ना, तुम्हारे दिल की बात को समझती हो, इसलिए तुम्हारे सामने हमने छिपाया नहीं, कुछ छिपाया नहीं, ना छिपा के हमने जो श्याम सुंदर की वंशी का जो अद्भुत प्रभाव है वो भी तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है, संकोच नहीं रखा, क्योंकि तुम हमारे हृदय की दशा को समझते हो, क्योंकि तुम्हारा हाल भी ऐसा ही है और हमारा हाल भी ऐसा ही। यदि भी कठिन है इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका, हम लोग कहाँ इसके अधिकारी हैं, याद करने पर जो भी है छोड़ा तो नहीं जा सकता। रामचंद्र सीनियर नहीं है, सीनियर है नरोत्तम ठाकुर। रामचंद्र तो शिष्य है, शिष्य भी नहीं, गुरु भाई के शिष्य। वो कारण क्या है? उनका जो भजन का स्तर है दोनों का, वो गुरु है नरोत्तम ठाकुर, और रामचंद्र तो निवासाचार्य के हैं शिष्य। भजन का स्तर ऐसा है कि रामचंद्र जी ने नरोत्तम ठाकुर के हृदय में अपने स्थान को बना लिया, उनके हृदय में ऐसा घुस गए, क्योंकि दोनों सुबह इकट्ठे उठते हैं, इकट्ठे मंगल आरती करते हैं, इकट्ठा पाठ करते हैं, इकट्ठा स्तव स्तुति करते हैं, इकट्ठा सब्जी काटते हैं, इकट्ठे उसको रंधन करते हैं, फिर उसको इकट्ठा भोग लगाते हैं, सारा दिन उनका ऐसा ही है। अतः एक दूसरे की जो चित्त वृत्ति है उन दोनों को समझ ली, शिष्य होने पे भी शिष्य ने भी समझ लिया, इसलिए इस चित्त वृत्ति का शिष्य जब जाता है तब वो बोलते हैं नरोत्तम ठाकुर क्या रामचंद्र संग मांगे, ये मतलब सही है ना? हाँ, ये मतलब है। अतः वो तो है ही, चित्त वृत्ति संप्राण है निश्चय, वो शिष्य होने पे भी संप्राण। हाँ हाँ, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल दिया कि संप्राण का मतलब समझ है। संप्राण किसको बोलते हैं? मैंने बोल तो दिया कि दो लोग एक ही चित्त वृत्ति के होते हैं तो बोल देते हैं आप, अरे आप तो दोनों एक जैसे ही बोल देते हैं। संसार की वहां पर इस प्रकार की परमार्थिक चित्त वृत्ति नहीं है,
जो ये बात है ये अलग लेवल की बात है, वो इसलिए वो नदियों को लक्ष्य करके गोपियां ऐसा बोल रही हैं। ब्रज गोपियां वेणुनाद के अद्भुत प्रभाव के वर्णन का विस्तार करते हुए फिर आगे कहती है, तो बोल ही दिया, फिर आगे और उस वंशी ध्वनि का और महात्म कीर्तन करते हुए वो गोपियां कहती हैं, अरे सखी, उस परम अद्भुत मनमोहनी वेणु ध्वनि के प्रभाव से केवल नद नदी रूप अचेतन पदार्थ ही प्रेम से विफल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तो अचेतन पदार्थ ये है जड़ सब, ये ही प्रेम से भर जाते हैं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनकर तरु, पेड़, लताएं आदि स्थावर प्राणी, स्थावर प्राणी का मतलब स्थावर भी प्राणी भी, सामने एक ही जगह जो खड़े हैं, एक ही जगह है ना, प्राणी भी है, प्राण तो उनमें है ही, वृक्ष में प्राण होता ही है। स्थावर प्राणी जो है जगत में भी प्रेम, स्थावर प्राणी जगत में भी प्रेम विफलता प्रकाशित होती है उनकी वंशी ध्वनि सुनने से। इस प्रकार के जो स्थावर ये लताएं और पेड़ आदि हैं, इनमें भी वे भी सुन के उस वंशी ध्वनि को प्रेम से विफल हो जाते हैं। श्री गोविंद जब मधुर वंशी ध्वनि के द्वारा गौओं के नाम पुकारते, अरे मल्लिका, अरे मालती, गौओं के नाम, तो जो मल्लिका और मालती की लताएं हैं, फूल हैं, उनको लगता है हमें पुकारा, जैसे उन नदियों को लगता है कि हमें पुकारा गया है। तो इस प्रकार जो स्थावर प्राणी है, स्थावर प्राणी जगत है जो है, वृक्ष आदि तरु फल फूल जो लगे हुए हैं वहां पर, उनको लगता है क्या कि इस वंशी ध्वनि ने हमको पुकारा है। कौन? मल्लिका, मालती आदि नामों से गौओं का जब भगवान आवाहन करते हैं, तब मल्लिका, मालती आदि वन लताएं एवं लता वेष्टित फल फूलों से लदे हुए वृक्ष भी प्रेम पुलकित हृदय से मधुधारा का वर्षण करके अपने में प्रकाशमान भगवान श्री कृष्ण को अभिनंदित करते हैं। जब इस प्रकार वो पुकारते हैं गौओं के नाम, मल्लिका, मालती वगैरह जो फूलों के नाम हैं, जब वो सुनती हैं, यहाँ लिखा लता वेष्टित, वो ऐसे वृक्ष जो जिनके ऊपर ऐसी लताएं चढ़ी हुई है, जिनके ऊपर ऐसी बेलें चढ़ी, ऐसे वृक्ष जो लताओं से आवेष्टित, तब और वो फल फूलों से जो लदे हुए वृक्ष हैं, उनका हृदय भी प्रेम से पुलकित हो जाता है सुन के कि हमको बुलाया, हमको बुलाया। अतः वो भी मीठी धारा का, मीठी मतलब अपने प्रेम रस का वर्षण करके अंदर में उनके भी कृष्ण विराजमान है, ये सोच के वो भगवान का अभिनंदन करते हैं। कैसे? आदि पुरुष नारायण की भांति नित्य श्री संपन्न होने से वे अपने परमकांत श्री कृष्ण को माधुर्य घनतम जानकर निरंतर उनकी परम मधुर कथाओं का कीर्तन करते रहते हैं। मतलब क्या? जिस प्रकार आदि पुरुष नारायण है, जैसे उनकी श्री है, उनकी शोभा है, वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण को माधुर्य घनतम, मधुर रस के घनीभूत मूर्ति, मधुर रस की घनीभूत मूर्ति। जिस प्रकार पानी की घनीभूत मूर्ति क्या है? बर्फ। और रस की घनीभूत मूर्ति मिश्री। इसलिए आयुर्वेद में मिश्री रस है, तरल नहीं, रस जो भी है, जहां नहीं जहां। अरे सखी, नित्य श्री मंडित और माधुर्य संपत्ति के सार श्री कृष्ण जब वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में और कानन भूमि में विचरण करते समय वेणुरंध्र में मधुर गीत आलाप करके गौओं का आवाहन करते हैं, तब उस वन के जीव और वहां स्थित तरुलता आदि भी श्री गोविंद के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। ये सखी, जब
नित्य श्री मंडित लिखा, वो नित्य उनकी शोभा है भगवान की, नित्य श्री विराजमान है उनके यहाँ, नित्य श्री मंडित और मधुर संपत्ति के सार और मधुरता के सार जो श्री कृष्ण है, वो जब गिरिराज की तलहटी में, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी समझते हैं, मतलब जो वृक्ष के नीचे में समतल जगह, वृक्ष पहाड़ के नीचे में जो नीचे समतल जगह, तलहटी और कानन भूमि। कानन भूमि का मतलब, कानन का मतलब है कानन का अर्थ क्या क्या होता है? तो बहुत आसान है। मेरा एक फ्रेंड था, उनके घर से हमने रामायण पढ़नी सीखी, उसका नाम था कानन कुसुम, का नाम था कानन कुसुम। कानन कुसुम का मतलब, कानन का मतलब जंगल, कानन का मतलब जंगल, वन, और कुसुम का मतलब फूल, कानन का फूल, कानन कुसुम का नाम था। चौथी पांचवी में था मैं। एक तो वो गिरिराज की तलहटी में जब विराजते हैं, और एक वो गिरिराज का जो कानन है, जंगल जो है, जंगल में जब विचरण करते हैं, तब उनके वेणुरंध्र में, वेणुरंध्र का मतलब वो वेणु में जो छिद्र है, रंध्र जो है, मधुर गीत आलाप करके जब वो गौओं का आवाहन करते हैं, तब उस वन के जीव, उस जंगल के जो जीव हैं, और वहां पर जो पहले से वृक्ष हैं, लताएं हैं, आदि आदि, वो भी गोविंद के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि आज हमारी भी किस्मत जाग गई, इस प्रकार की वंशी ध्वनि हमको सुनने को मिल गई, हमें ही तो बुला रहे हैं। और मालती को लगता है मुझे बुला रहे हैं, और मल्लिका को लगता है मुझे ही बुला रहे हैं। इस प्रकार वो कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन पर अपनी अहेतु की कृपा करके उन्हें अपने सर्व विमोहनकारी वंशीनाद से परम आनंदित किया है। इसलिए वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस वंशी की जो सबको मोह लेने वाली, सर्व विमोहनकारी, सबको मोह लेने वाली वंशी ध्वनि से उनको भी आज भगवान ने कृपा करते हुए आनंद प्रदान किया। ऐसे परमानंद को लाभ करके वो जो लताएं हैं और जो वृक्ष हैं, अतिशय आनंद से पुलकित हो जाते हैं। जो वहां के बेलें, लताएं और वृक्ष जो हैं, अत्यंत आनंद से क्या हो जाता है? पुलकित। पुलकित समझते हैं? हाँ, उसका शरीर ऐसा पुलकायमान, गुरुजी उनका गुरुजी शब्द बोलते थे, पुलकांचित हो जाता है। गुरुजी का शब्द पुलकांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब पुलक होता है उनके वृक्षों के शरीर में, लताओं के शरीर में जब पुलक होता है, तो फल फूलों से लद जाती है। फल और फूलों से लदकर वो जमीन का, धरा का स्पर्श करने लगती हैं, क्योंकि कृतज्ञ है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह झुकता है नहीं, जो कृतज्ञ नहीं है वो क्या झुकेगा? वो मन में ऐसा उनके कृतज्ञता आती है, तो कृतज्ञता को ज्ञापन करते हुए, अपनी कृतज्ञता को प्रकाशित करने के लिए वो लताएं, वो तरु फल और फूलों से लद जाते हैं, और उनके भार से, फल और फूलों के भार से वो क्या हो जाते हैं? आके नतमस्तक होते हैं। वो जो वन की भूमि है उसका स्पर्श करने लगते हैं, और ऐसे लगता है ये इतने कृतज्ञ हैं ये वृक्ष और लताएं, ये कृष्ण को साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार लगता है। कौन बोल रहा है? वो सखी, वो आप बता रही ना आपस में, अरे अरे सखी, इन वृक्ष एवं लताओं आदि ने किसी कर्म फल के कारण ही इस स्थान पर स्थावर होकर जन्म प्राप्त किया है। ये लताएं और ये वृक्ष, इनका कोई पिछला बड़ा जबरदस्त कर्म फल है जो इनको यहाँ पर स्थावर रूप से खड़ा ही रहने के लिए, वृक्ष खड़ा ही रहेगा,
स्थावर रूप से स्थावर होकर जहां जन्म प्राप्त किया है, अन्यथा इनमें भी सुख दुख की अनुभूति नित्य विराजमान। इन वृक्षों में भी सुख दुख अनुभव होता है। त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि, त्रिकालज्ञ जो ऋषि मुनि हुए, उनमें मनु ने कहा है क्या कि वनलता एवं वृक्षगण, वन भूमि और पर्वत प्रदेश में विचरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि सुनकर आनंद में चेतनता को प्राप्त हो जाते। वो वृक्ष और लताएं जो स्थावर है, वो वंशी ध्वनि को सुनकर चेतनता को प्राप्त हो जाते हैं और समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सत्य ही उनके प्रति कृपा करके उनके मध्य में समुदित हुए। क्या समुदित का मतलब समुदित, मतलब प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, समुदित प्रकट हुए हैं कि भगवान नहीं तो ना आते तो ना आते। जहां वो वृक्ष है, जहां लताएं हैं, जहां तलहटी है गिरिराज की, जहां पर वो ना आते तो ना आते, वो वृक्ष समझते हैं जे जहां पर आए हैं इन कृपा करने के लिए आए हैं, हमको भी अपनी वंशीनाथ के द्वारा आनंद प्रदान करने आए हैं। अतः भगवान उनके मध्य भी अवस्थित हैं एवं उनमें भी प्रकाशमान है। यही अभिव्यक्ति करते हुए वे मधुधारा वर्षण से श्री कृष्ण का अभिषेक उत्सव करने लगते हैं। स्त्री के साथ, यानी कि स्त्री के साथ वो वृक्षों में वो आएगा, आगे पता लग जाएगा। स्त्री के साथ धर्म का आचरण करना चाहिए, यही शास्त्र की विधि है? जो स्त्री है अर्धांगिनी, उसको साथ लेके ही कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। लिखा धर्म का आचरण करना चाहिए, यही शास्त्र की विधि है। अब फल फूलों के भार से झुके हुए वृक्षगण, वृक्षगण क्या है? वृक्षगण क्या है? वो समझो पुरुष, पुरुष और उनकी सहधर्मिणी रूप वो लताएं, जिन्होंने जिन लताओं ने उनको वृक्षों को परिवेष्टित किया हुआ है, सहधर्मिणी रूप वन लताओं से परिवेष्टित होकर वे मानो भगवान की आराधना में नतमस्तक हो रहे हैं और अपने अंदर की भक्ति को ज्ञापन कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अंदर को प्रणाम जो कर रहे हैं, ज्ञापन कर रहे हैं। फल फूलों के उपचार से भगवान शिव भगवान की पूजा अर्चना होती है, फल और फूलों को लेके ही भगवान की पूजा होती है। अतएव वृक्षों और लताओं ने अनगिनत शाखा रूप हाथों में जैसे कितने फल फूल रूपी समृद्धिमान उपहारों को धारण करके शिव भगवान के चरणों में समर्पित किया। जैसे वो वृक्ष जो है, लताएं हैं, उनके आगे कितनी शाखाएं हैं, वो उनकी जो शाखाएं हैं वो उनके हाथ, शाखाएं हाथ हैं और उन हाथों में वो पुष्प भार जो लगे हुए हैं, फलों के भार जो लगे हुए हैं, उन हाथों से वो पुष्प भार को और फल भार को लेके श्री कृष्ण चरणों में समर्पित कर रहे हैं भगवान की पूजा के। श्री कृष्ण की परम विमोहिनी वंशी के स्वरों से प्रेम उदय के कारण वृक्ष लता आदि की शाखा में पुलक संचारित हो गया है। उस पुलक युक्त हृदय में वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति मधुधारा का वर्षण करके मानो भक्ति का उपहार प्रदान कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को कोट किया उन्होंने, क्या वृक्ष जब पुलकित होते हैं तो उनके नीचे में जाने से हल्की हल्की वो फुहार जो है वो मिल जाती है ना, हल्की हल्की फुहार, तो उसको लक्षित कर रहे हैं। हाँ, आप कहते हैं श्री कृष्ण के जो अब इनको जो वृक्ष और लताओं को साथ कृष्ण भक्तों की भी तुलना कर रहे हैं। श्री कृष्ण के भक्तों का समृद्धिवान लता वृक्ष आदि के साथ साम्य प्रदर्शन करते हुए उनकी विशेषताओं को परिस्फुटित किया गया है। जिस प्रकार वो ये वृक्ष और लताएं वो भी कृष्ण भक्त हैं, इसी प्रकार जो कृष्ण भक्त हैं
उनका भी यही हाल होता है। उनका भी मतलब ऐसे वो पुलकित हो जाते हैं, ऐसे वो आनंदित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के भक्तगण, भगवान के जो भक्तगण हैं, सर्वदा हमेशा हृदय में और बाहर में, हृदय में और बाहर में भगवान के प्रति अपने निर्मल प्रेम को अति यत्न के साथ चाहे कितना ही छिपा कर रख लें, कितना ही छिपा कर रखें, फिर भी उनका परम मधुर वेणु गीत आदि श्रवण करके प्रेम भाग जागने पर अश्रु पुलक रोमांच आदि से वह प्रकाशित हो ही जाता है। समझ क्या क्या तुलना की समझे? जिस प्रकार भक्त जो है, क्यों डॉक्टर साहब नहीं पता चला, जिस प्रकार जो भगवान का भक्त है वो कभी भी भगवान का शुद्ध भक्त अपनी भक्ति को बाहर प्रकट नहीं करता है। वो हमेशा भक्ति को छिपा के रखता है, उसको लगता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई भक्ति है, अतः बाहर में भक्ति का प्रदर्शन वो नहीं करता है। परंतु ना करने पे भी, बाहर में प्रदर्शन ना करने पे भी, जब इस प्रकार की कथा, कहीं भगवान की कथा होती है, कहीं भगवान का नाम कीर्तन होता है, कहीं भगवान की वो बंशी ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो उनकी जो भक्ति है अपने आप अंदर से बाहर आ जाती है। ये बात होती है। कैसे बाहर आ जाती है? उनके अश्रुपात होने लगता है, कंप होने लगता है, शरीर पुलकांचित हो जाता है। इस प्रकार उनके जो अंदर की भक्ति है वो बाहर में भी प्रकट हो जाती है, ना चाहते हुए भी। इसी प्रकार वो जो वृक्ष हैं, वो जो लताएं हैं, वो बंशी को ध्वनि को सुनकर अपना उनके अंदर का जो मधुधारा है वो भी पुलकांचित होने के कारण वो भी आने लगती है। पता चल जाता है कि ये भी भगवान के भक्तिमय भक्त ही। ठीक हुआ? इस प्रकार अतः इतना छिपा कर रखें, तब भी कहते हैं उनका परम मधुर वेणु गीत आदि सुन के प्रेम भाव जागने पर अश्रु पुलक रोमांच आदि से वह प्रकाशित हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता कभी कि भगवान का शुद्ध भक्त है और उसको भगवान का नाम संकीर्तन सुनने को मिले, भगवान की कथा सुनने को मिले। इस प्रकार भगवान की जो कथा वार्ता है सुन के भी वो पत्थर ही बना रहे, ये हो नहीं सकता। मतलब भगवान की बात, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान ने कहा है क्या? मम गुण गावत, मेरे गुणों का गान अगर करेगा, अगर मेरी लीला कथा का मेरे गुणों का गान करेगा तो क्या होगा? मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में पुलकायमान हो जाएगा, शरीर पुलक होगा ही होगा। और गद गद गिरा, ये जो आवाज है ये गदगद हो जाएगी, गा नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वाणी अवरुद्ध होगी प्रेम से। गद गद गिरा का मतलब वाणी, आवाज। गद गद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से प्रेम के आंसुओं की, प्रेम आंसुओं से धारा बहने लगेगी। क्यों? वो भगवान का गुण कथा सुन रहा है। भगवान ने बोला अगर ये नहीं होता है तो सुना ही नहीं, ये होगा ही होगा, क्योंकि अंदर में जब भक्ति है तो सुनने से ये विकार आएंगे ही आएंगे। समय हो गया, कल आगे चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो